विधायक बनते ही लोगों के नखरे बढ़ जाते हैं। लेकिन सोचिए कि कोई विधायक बनकर जमीन पर बैठा दिखे तो आपको हैरानी होगी कि नहीं। कोई सुबह सुबह फरियादियों की फरियाद सुनने के लिए खुद इंतजार करता है, उनके बीच पहुंच जाता है, उनसे दातुन मांगता है और खुद दातुन करते हुए कहता है कि लाइए फ़ोन, आपकी पैरवी कर देते हैं। ये काम केवल एक शख्स कर रहा है जिसका नाम जयराम महतो है। जयराम महतो अब कह रहे हैं कि बच्चों को क्रिकेट के मैदान में मोबाइल गेम और वीडियो गेम से ऊपर उठ के ग्राउंड में आना होगा। जयराम महतो 2024 के सबसे सेंसेशन फैलाने वाले एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो झारखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजे और अपने रिजल्ट से सबको चौंकाने वाले हैं। झारखंड में भले ही हेमंत सोरेन की सरकार है, लेकिन चर्चा हेमंत से ज़्यादा तो एक मामूली सा दिखने वाला इस जयराम की होती है। पूरा नाम टाइगर जयराम महतो। टाइगर दरअसल इसलिए क्योंकि जयराम महतो जब लोगों की समस्या लेकर सामने आते हैं तो लोग उन्हें लड़ता हुआ देखते हैं और यही वजह है कि टाइगर की उपाधि दी गई है। टाइगर जयराम महतो विधायक जब से बने हैं तब से लोगों को उम्मीद थी कि गलियों में एक छोटे से घर में रहने वाले जयराम जब विधायक बन जाएंगे तो बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमेंगे, बड़े घर में रहेंगे, लोगों को आलीशान होटलों में भेंट करेंगे। लेकिन ये क्या, तमाम उम्मीदों पर पानी फेरते हुए जयराम तो गांव की कच्ची पगडंडियों पर घूमते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। पेड़ की टहनियों पर बैठकर पेड़ के डंठल से दातुन करते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। ना कोई हाई फाई ड्रेस और ना ही कोई इंतजाम, मामूली सा कपड़ा, वही ट्रैक सूट, जूते और फिर लोगों की समस्या और उसका समाधान। ये पहचान डुमरी विधानसभा के विधायक जयराम महतो की है। अब आज हम जयराम की चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि जयराम महतो ट्रेंडिंग में है, सुर्खियों में है। और झारखंड के सभी जो हमारे व्यूवर्स हैं, बिहार के जो व्यूवर्स हैं, फर्स्ट बिहार के जो दर्शक हैं, उनको हम बताते हैं कि जनप्रतिनिधि मतलब बनने का ये कहीं से भी नहीं होता है कि जनप्रतिनिधि बन गए तो फिर आप अपने आप को अलग थलग दिखाने के लिए सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन कर घूमें या फिर लग्जरी गाड़ियों में घूमें, 2-4-10 बाउंसर रख लें, सुरक्षाकर्मी रख लें, लोग आपसे मिलने पहुँचे उसके पहले आपको पर्ची देनी पड़े। विधायक हो तो जयराम महतो जैसा। देखिए किस तरीके से इन तस्वीरों में देखिए, जयराम महतो सुबह की जनता दरबार लगाते हैं। जनता के समस्याओं को सुनना और उसका समाधान करना मेरा पहला कर्तव्य है। लोग अगर आपको वोट करते हैं तो वो आप पर अधिकार रखते हैं और आपको उस अधिकार का ख्याल रखना होगा। देखिए, दातुन लेकर टी शर्ट पहनकर लोगों के बीच कागजों के साथ जो फरियादें आई है उसका निपटारा करते हुए जयराम तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। मोबाइल फ़ोन पर अधिकारियों को फौरन फ़ोन खुद ही लगा देते हैं। ना कोई पीए फ़ोन लगाता है, ना कोई अर्दली फ़ोन लगाता है। ये जयराम महतो हैं जो झारखंड के लोगों के सामने एक उभरता हुआ राजनेता के तौर पर निकलकर सामने आया है। देखिए, जयराम केवल लोगों की फरियाद नहीं सुनते, उनकी दिन की शुरुआत होती है लोगों की फरियाद से। वो दातुन लेते हुए बेड से आते हैं, घर से निकलते हैं और बाहर लोगों की भीड़ लगी रहती है। उनके बीच पहुंचकर उनकी समस्या का समाधान करते हैं और फिर उनकी समस्या सरकारी दफ्तर में किस तरीके से दूर हो रही है उसका मुआयना भी करते हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर वहाँ के सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो वहाँ के अधिकारियों से भी भेंट करते हैं। आगे 20 जनवरी को ही डुमरी प्रखंड से अंचल कार्यालय पहुँचे। वीडियो जो है उन्होंने, वीडियो जो सीईओ हैं उन्होंने अपने विधायक का स्वागत किया और ये तस्वीरें डाली और जो समीक्षा बैठक है वो उन्होंने की और कई सारे दिशा निर्देश दिया गया जिसमें कहा गया कि जनता को बेवजह नहीं दौड़ाना, जनता की समस्याओं का समाधान त्वरित होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। तो ये जयराम चाहते। देखिए, ये एक्शन मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए जो आप देखेंगे, एक मामूली सा फ़ोन, एक मामूली सी ड्रेस में, वाइट टी शर्ट ट्राउज़र में, ट्रैक सूट में कभी आपको दिखाई पड़ जाएगा। आसपास खुले आसमान के नीचे, किसी पेड़ के नीचे, कभी झोपड़ी में, कभी बीच सड़क पे, कभी खेल के मैदान में आपको जयराम महतो दिखाई पड़ेंगे। और ये जयराम वही जयराम है जिनको डुमरी की जनता ने
अपने प्यार, अपने भरोसा इस कदर दिखाया है कि विधानसभा पहुंचा दिया है। डुमरी के इस विधायक को लेकर चर्चा इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि जयराम जिस मुफलसी की दौर में अपने आप को लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्होंने गरीबी को देखा है, बेरोजगारी को देखा है, छात्रों की मुसीबत को देखा है, छात्रों को लाठी खाते हुए आंदोलन में खुद पिटते हुए भी देखा है, उनकी आवाज़ उठाकर सदन में पहुंचाने का वादा करते हुए लोगों को देखा है और वादों से मुकरते हुए राजनेताओं को भी देखा है। यही वजह है कि जयराम उन तमाम वादों से अलग एक नई मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और वो बताने की कोशिश में है कि विधायक जो बनते हैं उनके ऊपर दायित्व होता है, जिम्मेवारी होता है और वो उसके लिए पूरी तरीके से बंधे होते हैं। जयराम का कहना है कि वो जिस इलाके के प्रतिनिधि के तौर पे आए हैं, वहाँ के लोगों ने उन्हें अपना प्रतिनिधि बना कर रखा है काम करने के लिए, ऐश करने के लिए नहीं। और जयराम उस पर लगभग हर दिन सैकड़ों लोगों की फरियाद सुनते हैं। जिस इलाके से, जिस जगह से वो ताल्लुक़ रखते हैं, जहां उनका जो विधानसभा का जो क्षेत्र है, उन्हें अच्छे से पता है कि वो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं। उनकी समस्या छोटी छोटी समस्या होती है जो विधायक के हस्तक्षेप के बाद दूर हो जाती है। जयराम का खौफ कहें या लोगों के बीच मोहब्बत, खौफ इसलिए क्योंकि जयराम का फ़ोन बजते ही बड़े बड़े अधिकारी कांप जाते हैं और जयराम के पास पहुंचने वाले लोगों का प्यार कि एक बार बाबू बोल दे तो जयराम कुछ भी कर ले। जयराम अपने वोटरों को माँ बहन के नज़रों से देखते हैं और हर आने वाले वोटरों के साथ एक रिश्ता जोड़ लेते हैं। जो भी फरियादी पहुंचता है, जयराम महतो उनसे चाची, मैया, दीदी इस तरीके से ही बात करते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तो बुजुर्गों के यह नेता देखिए किस तरीके से अपने लिए लिख रहा है। 20 घंटा पहले टाइगर जयराम महतो के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखी गई बातें जो हम आपको बता रहे हैं। हर सोमवार की भांति इस सोमवार भी डुमरी अनुमंडल परिसर में जनता दरबार लगाया। सोचिए कि डुमरी के अनुमंडल में ही जाकर अगर कोई जनता दरबार लगा ले, सरकारी दफ्तर के बाहर कोई विधायक पहुंच जाए और कहे कि सारी फरियादें यहीं सुनी जाएगी, तो फिर उस इलाके के लोगों की समस्या का समाधान क्यों नहीं होगा। जयराम से बाकी लोगों को भी सीखने की जरूरत है। जयराम की जो तस्वीरें वो निकल के सामने, इसमें वो लिख रहे हैं कि निराकरण करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया, साथ ही विभिन्न पदाधिकारियों को योग्य लाभुकों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का अति महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया। ये भीड़ नहीं, भ्रष्ट सिस्टम के सताए पीड़ित लोग हैं। एक एक समस्याओं का समाधान करना मेरा पहली प्राथमिकता और संघर्ष जारी है। तो जयराम ये बातें कहते हैं। अगली तस्वीर देखिए किस तरीके से ज़मीन पे ग्राउंड में खुद बैठकर जयराम महतो ज़मीन पर ही लोगों की समस्या सुन रहे। और ये आज की तस्वीर है। सुबह की जनता दरबार, जनता के समस्याओं को सुनना और उसका समाधान करना मेरा पहला कर्तव्य है मेरा। और इस बीच जयराम के आसपास जो लोग हैं वो देखिए सभी के सभी, क्या विधायक, क्या फरियादी, क्या आम लोग, क्या वीआईपी, सभी के सभी ज़मीन पर पैर पर कागज़ पेन लेकर जयराम महतो उनकी फरियादें लिख रहे हैं और उसे संबंधित अधिकारियों को भेज रहे हैं। और ये जयराम महतो और उसके बाद अधिकारियों से बातचीत कर फैसला ऑन दी स्पॉट नावाडीह अंचल कार्यालय में जनता दरबार लगाया। मंगलवार की भांति इस मंगलवार को भी नावाडीह अंचल परिसर में जनता दरबार लगाया। रामजनों की समस्याओं को सुनकर नियमानुसार काम करने के लिए, त्वरित समस्या का समाधान के लिए अधिकारियों को लिख दिया। और इस बीच वो एक क्रिकेट के मैदान में पहुँचे। क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था और यहाँ पर जयराम महतो ने जो बातें कही कि किस तरीके से लोग अपने बच्चों को खेल के मैदान में जोड़ें, ग्राउंड में जोड़ें। सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, ज़रूरत भी है, लेकिन इन तमाम ज़रूरतों में सबसे ख़ास है कि लोग एक दूसरे से जुड़े, खेल के मैदान पर जाए, ज़मीन से जुड़े, मिट्टी से लगाव उनका बना रहे, तब लोग और ज़्यादा तरक्की करेंगे। सुनिए जयराम महतो आज क्या कुछ नौजवानों को सीख देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।